एवरीवन, माय नेम इज ग्रीष्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको तो पता है मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो देखा होगा। आई होप आप लोगों ने देखा है, उसका लिंक मैं दे रही हूँ और यहाँ पे भी कहीं दे रही हूँ। प्लीज जाके पहले वो फर्स्ट वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। मैंने जो 6 लुक्स किए थे उसमें से पहले जो 3 लुक्स है उसके बारे में डिटेल में मैंने, और उस 3 दिनों के बारे में मैंने डिटेल्स में उस वीडियो में समझाया है। और दिस इज आवर सेकेंड वीडियो एंड दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, और जहाँ हम आगे के 3 लुक्स के बारे में और 3 दिनों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ, सो कीप वॉचिंग। So let's see. So now it's day 4 और it's in a blue साड़ी, और क्या खूबसूरत साड़ी थी। Like I can't even tell you, like मैंने जो वो साड़ी देखी and everyone is on set, जो बाकी के मेरे co-actors थे वो सारे के सारे, एक्चुअली कैसा रहता है ना, जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स रहती है, हिस्टोरिकल सीरियल्स रहती है, उधर का जो साड़ी का रहता है ना, उनको कंटिन्यू पूरा महीना 2 महीना वही साड़ी पहनना पड़ता है। बहुत रेयरली कुछ नया साड़ी मिलता है, कुछ नए कॉस्ट्यूम मिलते हैं, वरना हर किसी को ना वही कपड़े सालों तक, महीनों तक वही यूज करना पड़ता है। नया कुछ नहीं मिलता, तो नए लुक नहीं होते। और यहाँ मुझे हर दिन एक नई साड़ी मिल रही थी। सो ये ब्लू साड़ी थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फोटोज, बहुत साड़ी और वो लुक बहुत अच्छा था। सो यू कैन सी। सो यस, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छा लुक था। ये भी टीका बहुत इंटरेस्टिंग था, अलग था। और एक्चुअली ना इन सारी चीज़ों में और एक चीज़ ऐड होती है, अलता लगाना। जो अलता रहता है ना, तो मेरे पैरों पे और हाथ के ऊपर है ना अलता लगाया जाता था एवरी डे। जो आपने देखा होगा लाल कलर का हाथ का, मैं आपको वीडियो भी डाल देती हूँ आगे कि वो कैसे लगा रहे थे मेरे हाथ में, और उसका फोटोज भी डाल देती हूँ। तो और यहाँ पे ऐसे लाल, और उसी के बाद वो लगाने के बाद खाना ऐसे चपाती को, लिटरली चपाती को वो लाल अलता लग जाता था, और ऐसे लगता था कि मैं ये कैसे खाऊं फिर। तो ये सारी चीजें होती थी, बट ठीक है, लाइक एवरी थिंग कम्स विद ग्रेट थिंग्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन से। सो यस, you can see those videos where like my makeup man is applying that alta on me. So yes, this is our day 4. किंवा आता मध्ये तुमचं राहिलं तर मला काय कधी रात्री एकाला लावतील परत ब्रेक सांगू नाही शकत. ठीक आहे, 2 मिनिट. हो, त्यामुळे हे युनिट मध्ये आपले सीन चाललेत. अच्छा, खालचे डायरेक्टर. हो ओके, ते आपले सीन चालले, आपल्या स्टोरी चालले. ते दुसऱ्या चाललंय. हो. सो दिस इज आवर डे 5 और ये सारे फोटोज मैं आपको दिखा देती हूँ डे 5 के। So now it's day 5th और it was so hectic for me क्योंकि कंटिन्यू शूट चल रहा था एंड आई यूज टू हार्डली स्लीप फॉर 4 hours। एंड जब मेरा शूट पहले 2 दिन क्या हुआ कि 8-9 बजे तक अगर शूट खत्म हो रहा है तो मैं आई यूज टू गो बैक टू माई होम टाउन विच इज 2.5 hours अवे फ्रॉम फिल्म सिटी। पर उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया। मैंने बोला अभी नहीं हो रहा है ट्रैवलिंग, सो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस कि रहने के लिए। पर इट स्टार्टेड सो हेक्टिंग कि इतना 15-16 घंटे की शूटिंग करना, उसके बाद ट्रैवल करना, और उसके बाद यू आर हार्डली गेटिंग 3-4-5 घंटे का नींद। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, अलग चीज़ें चलती रहती हैं। मेरा स्मॉल बिजनेस का देखना है, मेरा यूट्यूब का, इंस्टा का, और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो उन सब चीज़ों का। सो इट वॉज रियली गेटिंग डिफिकल्ट। पर करना तो था, इधर कोई ऑप्शन नहीं होता कि आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग कि है ना, मेरे फिल्म ऐसे बोलते कि अरे ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है मत जा, या फिर नहीं अरे हमें इस दिन पे छुट्टी चाहिए तो जस्ट कीप दिस डेट फ्री। पर मेरे फील्ड में ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इधर इट्स नॉट लाइक अ जॉब कि मेरा जॉब आज कोई और कर लेगा। अगर मेरा जॉब किसी और को देना है वो परमानेंटली चला जाएगा मेरे हाथ से, राइट। तो मेरा फेस दिख रहा है, मेरी बॉडी दिख रही है, तो मेरा रिप्लेस नहीं हो सकता, मेरा ऐसे किसी और का नहीं चेहरा लगा सकते। अगर कंटिन्यू शूट चल रहा है और एक दिन के पीछे 5-10 लाख 20 लाख लगे रहते हैं, तो एक अगर कंटिन्यू शूट है, एक इंसान भी नहीं है ना, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत नुकसान हो सकता है। और
तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप बीमार हो, आप थके हुए हो, आप एग्जॉस्ट हो, आप मेंटली ठीक नहीं हो, कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि आप नहीं जाना। अगर आपका शूट है देन यू हैव टू गो। अगर एक आध दिन छुट्टी चाहिए तो बहुत प्रायरली बताना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है प्रोडक्शन से, बाकी देयर इज नो चांसेस। सो ऐसे नहीं कि हम लाइक स्मॉल लेवल के ऊपर ये होता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी को भी एडजस्ट करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है। देयर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर एनीवन अंटिल एंड अनलेस इट्स जेन्युइन। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा रहेगा कि लाइक उनके फैमिली में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी इमरजेंसी होने के बाद भी दे कांट लीव दैट शूट बिकॉज करोड़ों रुपए लग गए उस चीज़ के लिए। सो ये होता है। तो और उसी दिन बहुत लाइक वर्स्ट मैं बोल सकती हूँ, पता नहीं है, एक दिन वैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो वैसे हुआ कि मैं मेट्रो से निकली उधर से, और मेट्रो पे मेरी एक बैग थी, पर्टिकुलर बैग है जो अमेजोन पे मिलती है, मुझे गिफ्ट मिली थी, और वैसी अभी बहुत सारी बिकने लगी है बिकॉज इट इज़ अ वेरी नाइस बैग। इट इज़ लाइक इट्स लाइक अ बॉक्स, इट्स अ बैग बट इट्स लाइक अ बॉक्स की वो जो बैठती है ऐसे गिरती विरती नहीं है, तो वो बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं वो बैग। तो वो बैग मैंने मेट्रो के स्कैनर में डाल दिया, और उसके बाद सेम एग्जैक्ट बैग मेरे एक दो पीछे औरत रहेगी और बहुत रश था, तो उस औरत ने भी डाल दिया, और मैंने गलती से उसका बैग उठा के मैं चली गई, और इट वाज एग्जैक्ट सेम के, तो क्या ही पता चलेगा। और मैं जा रही हूँ, मैं मेट्रो लिया, मेट्रो के बाद मैं लिटरली अंधेरी मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गई, एंड देन आई ओपन दैट बैग एंड आई वाज लाइक शिट, दिस इज नॉट माय बैग। और पर मुझे ये तो पता था कि मेरी बैग चोरी तो नहीं हुई है, मेरी बैग कहीं मिसप्लेस नहीं हुई है, मेरी बैग उधर ही है। बट आई थैंक कि उस जो औरत की बैग थी उसने पहचान लिया कि ये मेरी बैग नहीं है। सो शी सेट देयर, और बहुत टाइम तक वो उधर बैठी रही, वेट किया, और मेरे पूरे बैग में एक भी चीज नहीं थी जहां से मुझे कांटेक्ट कर सके कोई भी। सो नथिंग, नॉट नंबर, नॉट कुछ भी नहीं, लाइक कुछ भी नहीं था। दे सर्च एवरीथिंग बट कुछ भी नहीं मिला। और जस्ट कपड़े, मेरा मेकअप का सामान और खाना पीने का थोड़ा बहुत सामान, तो इतना ही था ना। मेरे पर्स में ज्यादा कैश भी नहीं था, बट उसके बैग में उसका लैपटॉप था। वही मैं सोचू इतना बैग मेरा भारी कैसे हो गया। लैपटॉप था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग, सब कुछ उसके पर्स में था। एंड मैंने ओपन किया एंड आई वाज लाइक डूड, और बहुत सारी कैश भी थी ऑफ कोर्स। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में नंबर तो नहीं लिखा होता है शायद, पर उसके जो बेटे का कार्ड था ना उसके ऊपर उसका एज अ पेरेंट्स नंबर लिखा था। एंड देन आई गॉट दैट नंबर, तो वो चला नहीं, सो सेकंड नंबर था, वो सर्च किया, कॉल किया, एंड देन शी सेड कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आपका बैग इधर रह गया, आप मेरा बैग आप लेके गए। और इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक कि अभी कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसे जानबूझ के कोई दूसरे का बैग लेके नहीं जाएगा, बट इट वाज अ वेरी एग्जैक्ट सेम। पर ऐसे हुआ कि तो फिर से मुझे लाइक उधर से अंधेरी मेट्रो स्टेशन से घाटकोपर, बिकॉज वो कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ती है, तो ऐसे ही नहीं मैं बोल सकती उसको कि तू लेके आ जा और मैं लेके आती हूँ, और ऐसे नहीं हो सकता। तो आई वेंट बैक टू द घाटकोपर मेट्रो स्टेशन, वी एक्सचेंज, वी क्लोज दैट कंप्लेंट और एवरीथिंग वी हैव डन, और उन सब के बीच में से मेरा टिकट भी गुम हो गया। देन आई टोल्ड दैट पर्सन कि मेरा टिकट गुम हो गया है, उसके बैग में चला गया, ऐसा कुछ मैंने उसको बताया। देन दे अलाउ मी टू गो देयर। उसके बाद अंधेरी स्टेशन पे उतरने के बाद फिर से उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा। देन ही लेट मी गो आउट देयर, और उसके बाद ये सब होने के बाद मुझे कॉल टाइम से 2 से 3 घंटा लेट हुआ, विच इज़ सो बैड, बट बहुत जेन्युइन रीज़न था, तो सब लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये मेरा जो डे था उसके बीच में तो ये सारी चीज़ें होने लगी। सो यस, दिस इज आवर डे 5। सो नाउ इज डे 6, और आप डे 6 के ये सारे लुक्स देख सकते हो मेरे। यस, तो ये डे 6 था, और इस डे पे मेरा सबसे ज्यादा शूट हुआ, मतलब बहुत काम किया उसने मैंने एक्चुअल जाके, कि स्टार्टिंग में सुबह 8 बजे से मेरा शूट जो स्टार्ट हुआ, हम वो क्रोमा रूम में गए, वो शाम को 5 बजे निकले,
वो एक क्रोमा की रूम रहती है, पूरी ग्रीन स्क्रीन रहती है और उसके ऊपर सब चीज़ें होती है जो आप VFX और वो सब चीज़ें देखते हो वैसा। तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो फॉर एग्जांपल उसके बहुत सारे सिनेमैटिक और जो एक्चुअल वॉर हुआ है भैरवनाथ और वैष्णव देवी के बीच में, वो मेन वॉर आज के दिन पे हुआ था। और उसका जो पूरे वॉर का जो क्लिप्स है वो मैं उसका लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ आपको, प्लीज जाके देखना। बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छे सिनेमैटिक आपको VFX दिखने मिलेंगे। उसके लिए भी बहुत मस्त प्रोसेस रहती है, जहाँ पे इफ नाउ मेरे हाथ में धनुष है फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो मेरे हाथ में धनुष है, आई हैव टू डू एक्शन, देन समबडी विल फ्रॉम स्पॉट विल कम, वो आएंगे और मेरे हाथ से वो लेके जाएंगे, ठीक है, राइट। तो और मैं मेरा हाथ ऐसे ही स्टिक करके रखूंगी, मतलब मेरी जो पोजीशन है वो मैं ऐसे ही रखूंगी और उसके बाद समवन विल कम और वो जो धनुष है वो लेके जाएगा और उसके बाद देन अगेन आई विल डू दिस एक्शन। तो वो क्या होगा, वो एडिट करते बीच में, व्हाट इट फॉर एग्जाम्पल आपको एक इजी वे से बताती हूँ, ये त्रिशूल रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मुझे अभी त्रिशूल चाहिए, जैसे वो ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक कैसे आता है दैट आई विल टेल यू। सो मैं इधर ऐसे खड़ी हूँ, सो आई हैव टू जस्ट डू दिस, दैट्स इट। उसका क्लिप ले लेंगे, उसके बाद कोई तो आएगा, उसको फ्रीज कर देंगे, कोई तो आएगा मेरे हाथ में वैसे ही पोजीशन में मैं खड़ी रहूंगी, कोई आके त्रिशूल मेरे हाथ में देके चला जाएगा, ठीक है, और फिर से कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसा वो सब चीज़ें प्रोसेस था और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी। सुबह 9 से बजे शाम के 5 बजे तक हम उस रूम में ही थे, ग्रीन रूम में। बहुत बहुत लोगों ने बहुत मेहनत लिया उस पर्टिकुलर सीन के लिए, जो एक्चुअल वॉर हुआ, बहुत ग्रैंड लेवल पे शूट हुआ है उसका। सो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो ये मेरा पर्पल साड़ी में ये था। तो यस, दिस इज आवर डे 6। ये हमारे 6 दिन के लुक थे। आई नो मैंने बोला था 9 दिन के हैं, पर एक्चुअली वहाँ पे और एक देवी थी पार्वती जो थ्रू आउट सीरियल में रहती है, तो उसके 2 लुक्स उसको थे, जो रेड कलर का था और शायद ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का उसको था, और व्हाइट कलर का तो देवी को व्हाइट कलर का नहीं दिया बिकॉज वो सरस्वती देवी का रहता है। तो ऐसे मेरे 6 लुक्स थे। तो बहुत मजा आया, बहुत मैंने कुछ सीखा। ये एक्सपीरियंस है इस शूट से, बहुत सारे लोगों से। मेरा फर्स्ट क्रोमा एक्सपीरियंस था। बहुत ही मेन एनर्जी वाला फील दिया इस कैरेक्टर ने मुझे। 15 घंटे शूटिंग करने के बाद भी कंटिन्यू नेक्स्ट डे वैसे ही सारे आई थिंक 7 से 8 किलो की ज्वेलरी, सारी हेवी सारी, मेकअप, हेयर, वो वीक रहता था। वो वीक ये शायद आई थिंक 1.5 किलो का मेरा वीक रहेगा। सो वो वीक ये सारा 15 से 16 घंटे करके बैठना, ट्रैवल करना, फिर से नेक्स्ट डे पे वही सेम विद नींद नहीं, कुछ नहीं, खाना ठीक से नहीं, इन सब चीज़ों पे। बट इट फाइनली डन, वो हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट आया विच वॉज सो अमेजिंग, वर्थ इट। और ऐसे लगा कि एज एन एक्टर बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा कुछ करने को मिला कि जिधर मेरे सच में मेरे में जो स्किल्स है, मेरे में जो टैलेंट है, मेरे में जो पैशन है, ड्राइव है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मौका मिला। और वो सारा काम मैं आपको उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जस्ट गो एंड सी ऑल माय वर्क। और ऐसे और भी व्लॉग्स के थ्रू में मेरे काम के बारे में आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। जैसे आप लोगों को पता नहीं था ये क्रोमा शूट कैसे होता है, मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की। तो ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई बताऊँगी। आपको इन सब चीज़ों से सीखने को मिलेगा। इस फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में कौन सी नई नई चीज़ें होती है, या जो चीज़ बिहाइंड द कर्टन्स होती है, जो बहुत लोगों को पता नहीं होती, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ जब मैं शूट पे जाती हूँ, बट दिस पर्टिकुलर टाइम आई कांट। जब मैं वो देवी के गेटअप में आ गई ना, मुझे कुछ भी नहीं, वो जो जस्ट फोटोज मैंने मेरे पोर्टफोलियो के लिए लिए, बाकी मैंने कुछ वीडियोस नहीं ज्यादा, क्योंकि वो होन ही नहीं था कि मैं ऐसे व्लॉग करूँ, अरे हाय गाइस है, ऐसे नहीं हुआ मेरे से। सो मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया है। तो मैंने बाद में सोचा कि मैं इसका एक एक्सपीरियंस वीडियो बनाने वाली हूँ। उसके 2 पार्ट्स मैंने इसके लिए बनाए। तो पहला पार्ट, आई होप आप पहला भी पार्ट आपने देखा और ये सेकंड पार्ट था। तो आपको ये
एक्सपीरियंस और ये वीडियोस कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड शेयर दिस वीडियो। पार्ट 1 भी देखना ज़रूर और लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इट टेक्स नथिंग बट इट्स अ लॉट टू मी एंड थैंक यू सो मच।